अल्लाह अकबर, ये गुनाहों की नहूसत की वजह से आती है, तबाही गुनाहों की वजह से, बर्बादी गुनाहों की वजह से, आबादियों का वीरान होना गुनाहों की वजह से, गम गुनाहों की वजह से, बेचैनी गुनाहों की वजह से, बेकरारी गुनाहों की वजह से। गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, गुनाह इंसान को बर्बाद करते हैं, गुनाह इंसान का। आइए मैं आपके सामने कुछ बात अर्ज करूं, चूंकि हजारों जवान मौजूद हैं और इस वक्त इस दुनिया के अंदर जराइम बेपनाह बढ़ते जा रहे हैं, गुनाह बेपनाह बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन नित नए अंदाज से गुनाहों को नया नया रूप देकर हमारे दरमियान लाया जा रहा है और गुनाह हर दिन हमारे दरमियान एक नए चैलेंज की हैसियत से जाहिर हो रहे हैं। कल तक मुफक्किरीन कहा करते थे कि गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं, लेकिन अब गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक नहीं दे रहे हैं, बल्कि गुनाह हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, हमारे शबिस्तानों में दाखिल हो चुके हैं। बेडरूम से लेकर के बावर्ची रूम तक और उसके बाद अल्लाह अकबर हमारे डाइनिंग हॉल तक गुनाह ही गुनाह है। बेडरूम में जाओ तो वहां गुनाह, खाना पक रहा है तो वहां गुनाह, खाना खाया जा रहा है तो वहां गुनाह, शादियों की महफिल है तो वहां गुनाह, हत्ता के मैयतों में भी लोग गुनाहों से महफूज नहीं, मस्जिदों में भी लोग गुनाहों से महफूज नहीं। और अच्छी तरह याद रखना, जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह अकबर, आबादियां वीरानों में यूं ही तब्दील नहीं होती, बल्कि जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह की नहूसत से आबादियां वीरानियों में तब्दील हो जाया करती है। अल्लाह अकबर, मोहलिक बीमारियां, तबाह करने वाली बीमारियां, मुजी बीमारियां यूं ही नहीं आती, बल्कि अल्लाह अकबर ये गुनाहों की नहूसत की वजह से आती है, तबाही गुनाहों की वजह से, बर्बादी गुनाहों की वजह से, आबादियों का वीरान होना गुनाहों की वजह से, गम गुनाहों की वजह से, बेचैनी गुनाहों की वजह से, बेकरारी गुनाहों की वजह से। गुनाह इंसान को तबाह करते हैं, गुनाह इंसान को बर्बाद करते हैं, गुनाह इंसान का। आइए गुनाह से इंसान को कैसे बचाया जाए, गुनाह से बचाने का नुस्खा क्या है। एक बात आपके सामने अर्ज करें, मेरी कौम के जवानों, हर इंसान गुनाह से बचना चाहता है, लेकिन गुनाह से बचाने का तरीका क्या है। एक खूबसूरत तरीका है, अल्लाह अकबर, जब दिल गुनाह करना चाहता है तो इंसान गुनाह करता है। अल्लाह अकबर, जब दिल में गुनाह का ख्याल आता है तब इंसान गुनाह करता है। और दिल में गुनाह का ख्याल आता कब है? अल्लाह अकबर, जब दिल में अल्लाह अल्लाह इश्क मुस्तफा न हो, मोहब्बत रसूल न हो, तो दिल के अंदर गुनाह के ख्यालात जन्म लेते हैं। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जब दिल में खुद महबूब जलवगर हो तो दिल में गुनाह का ख्याल कैसे पैदा होगा। जब दिल में आमिना के लाल की जलवगरी हो तो फिर दिल में गुनाह का ख्याल कैसे पैदा होगा। उसको यूं समझ लो, जब तक मेरे आका मक्के में थे और मदीने मुनव्वरा न गए थे तो उस वक्त मदीने की जमीन मदीना नहीं कहलाती थी, बल्कि यसरब कहलाती थी। उसको लोग बनाओ का घर कहते थे, बीमारियों का घर कहते थे, मुसीबतों का घर कहते थे। लेकिन ये शान मुस्तफा जान रहमत है, ये अज़मत मुस्तफा है। हुजूर ने यसरब में कदम क्या रखा, सिर्फ ये कदमों की बरकत है कि अब वो शहरे बला, शहरे शिफा होता नजर आता है। अल्लाह अकबर, अब उसको कोई यसरब नहीं कहता, सारी दुनिया उसको मदीना कहती है। और लोग कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक उनके आस्ताने से। इस दर की हुजूरी ही इस्या की दवा ठहरी है, ज़हरे मुआसी का तैबा ही शिफा खाना। अल्लाह अकबर, अब बताओ वो शहरे दवा नहीं बना, हुजूर के कदम रखने से वो शहरे दवा नहीं बना, शहरे शिफा बना। बेशक। क्यों? इसलिए कि दवा कभी फायदा भी करती है, कभी नुकसान। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह।
दवा कभी फायदा भी करती है, कभी नुकसान भी करती है। इसीलिए तो आप कहते हैं कि दवा का रिएक्शन हो गया, तो दवाओं का रिएक्शन होता है, शिफा कभी रिएक्शन नहीं करती, शिफा तो हमेशा एक्शन ही करती है। तो अल्लाह के नबी के कदमों की बरकत से वो शहर दवा नहीं बल्कि शहर शिफा बन गया। दवा के अंदर शिफा मिलेगी या नहीं इम्कान है, लेकिन जहां शिफा हो वहां फायदा ही फायदा है। तो जिसमें हुजूर कदम रखते वो शहर शिफा हो जाता है। तो जिस दिल में कदम रखते उसमें गुनाह का तसव्वुर कैसा, उसमें तसव्वुर कैसा, उसमें पाप का तसव्वुर कैसा। इसीलिए उम्मत के मुस्लिहीन ने सबसे बड़ी मेहनत इस बात पे की है कि लोगों के दिलों में इश्क रसूल पैदा किया जाए, लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा किया जाए। और ये मोहब्बत रसूल नारे वाला नहीं सिर्फ, ये मोहब्बत रसूल रस्म वाला नहीं सिर्फ, बल्कि हकीकत में लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा की जाए। अब याद रखें, मोहब्बत और इश्क पैदा करने के लिए अल्लाह अकबर हम थोपते नहीं हैं। पहली बात याद रखना, ऐ मेरी कौम के जवानों, हम हुजूर की मोहब्बत को थोपते नहीं हैं, बल्कि वल्लाह तल्लाह बिल्लाह हुजूर है ही ऐसे जो हुजूर को सुन लेता है, जो हुजूर को सुन लेता है, जो हुजूर को देख लेता है, वो हुजूर से इश्क करने पे मजबूर हो जाता है। अल्लाह की कायनात में इतनी अजीम हस्ती कभी पैदा नहीं हुई, किसी जमाने में पैदा नहीं हुई। अल्लाह अकबर, दुनिया में लोग बहुत आए, जमाने में लोग बहुत आए, मगर अल्लाह अकबर मेरे नबी जैसा दुनिया में कोई आया भी नहीं और आ भी नहीं सकता। खुदा ने उन जैसा किसी को बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर, क्या शान है मुस्तफा जाने रहमत की। अल्लाह अल्लाह, फिर कह रहा हूँ, ये मोहब्बत थोपी नहीं जा रही है, बल्कि वाकई हुजूर हैं ही ऐसे, उनसे प्यार किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए। उनकी शान क्या है? अल्लाह अकबर, दुश्मनों ने सुना और उनके सामने सही तारुफ पेश किया कर दिया गया, तो अल्लाह अकबर दुश्मन भी प्यार करने पे मजबूर हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज मैं आपको बताऊं, लोग ये जो कहते हैं आज पूरी दुनिया के अंदर हुजूर के खिलाफ जो मिशन चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अल्लाह के रसूल से बदगुमान कर दिया जाए, याद रखना ये बदतरीन ज़बाने मुंह के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ कोई तहरीक न कामयाब हुई है, न कभी कामयाब हो सकती है। मुसलमानों, हमारी जिम्मेदारी है अपने नबी का सही तारुफ कराओ और लोगों को बताओ, लाओ ऐसा कायद जो जान के दुश्मनों को माफ करता हो, लाओ ऐसा कायद जो दुश्मन के लिए अल्लाह अकबर अपनी चादर बिछाता हो, लाओ ऐसा कायद जो गालियां सुन करके दुआएं देता हो, लाओ ऐसा कायद जो जानवरों से भी प्यार का तसव्वुर अता करता हो, लाओ ऐसा कायद अल्लाह अकबर जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि खुदा उसकी रजा चाहता हो और वो पागलों का भी ख्याल करता हो, वो चूटियों का भी ख्याल करता हो, वो मेंढकों का भी ख्याल करता हो। बड़ी माजरत के साथ हमने सबका तारुफ कराया, अपने नबी का सही तारुफ न करा सके। क्यों? इसलिए कि बुरा मत मानना, सबको अपने बाप दादाओं की पड़ी है, नबी का सच्चा तारुफ कौन करा रहा है? मुझे बताएं। जिस दिन हुजूर का सच्चा तारुफ कराने में हम कामयाब हो गए, दुनिया इस्लाम के दामन में पना लेने पे मजबूर हो जाएगी। और अगर किसी के मुकद्दर में ईमान नहीं है, कम अज कम उसके दिल से नफरत का खात्मा तो जरूर होगा। लेकिन हमने सीरतुन नबी कहाँ पेश की? हमें खुद सीरत नहीं पता है। आइए आपके सामने सीरतुन नबी की कुछ बातें पेश करूं ताकि आपको पता चले हमारे नबी की अजमत क्या है, हमारे नबी की शान क्या है। और जो लोग सीरत के जलसे करते हैं वो इतने खुशके हैं, वो लोग इतना छोटा दिल रखते हैं कि वो बड़े भाई से ज्यादा नबी को मर्तबा देने के लिए तैयार ही नहीं। वो रसूलुल्लाह को अपने जैसा इंसानी समझ बैठे हैं और वो उसके दायरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो उनके हवाले हमने सीरत के जलसे कर दिए
सीरतुन नबी का उन्वान है, लेकिन वो सीरतुल इंसान बयान करते हैं। सीरतुन नबी बयान करने का हक सिर्फ अहले सुन्नत को है। बेशक सीरतुन नबी बयान करने का हक सिर्फ अहले सुन्नत को है, इसलिए कि सीरतुल इंसान अलग चीज है और सीरतुन नबी अलग चीज है। सीरतुन नबी में सीरतुल इंसान सिमट आती है, लेकिन सीरतुल इंसान में सीरतुन नबी को आप नहीं समेट सकते, इसलिए कि जो नबी होता है वो इंसान होता है, मगर हर इंसान नबी नहीं होता। इसलिए लोग सीरतुल इंसान लेकर बैठे हैं और सीरतुल नबी की जरूरत है। आप कहेंगे सीरतुल इंसान में और सीरतुल नबी में फर्क क्या है? आप तवज्जो फरमाएं। लोग कहते हैं क्या? ये कहते हैं आज ये कि वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे, वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे कि हलीमा की बकरियां भी चराते थे और वो बकरियों का दूध भी दोते थे। इस तरह कह करके इंसान के दिल में क्या अजमत बैठ सकती है? लेकिन हम कहते हैं अगर बकरी का दूध दोने का जिक्र करना ही लोगों का शौक है तो फिर हमसे भी दूध दोना सुन लो। अल्लाह अकबर। तुम कहते हो कि वो बकरी का दूध दोते थे, हम भी कहते हैं हाँ दोते थे, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब वो हिजरत के सफर में सिद्दीक अकबर के साथ चले, सिद्दीक को साथ ले चले, अफसलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक को अपने साथ ले चले। सिद्दीक को भूख में सताया तो सरकार ने एक झोपड़े पे नजर डाली और फरमाया अबू बकर इस खातून से पूछो क्या ये हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या ये हमें अपना मेहमान बना सकती है? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर उस बुढ़िया के झोपड़े के करीब गए और पूछा मेरे साहिब कहते हैं, ये नहीं कहा मेरे नबी कहते हैं, इसलिए कि मामला राज में रखना था। मेरे साहिब कहते हैं क्या तू हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या तू हमारी मेहमानी कर सकती है? उस बुढ़िया ने कहा सारी बकरियां जंगल को गई हैं, मैं तुम्हारी क्या मेजबानी करूं? एक बीमार बकरी पड़ी हुई है और वो बांझ है और वो खड़ी नहीं हो सकती है, वो चलने के काबिल नहीं, वरना वो भी जंगल जाती, वो भी चरती। अल्लाह अकबर। आका फरमाया इससे कहो कि यही बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे साहिब कहते हैं ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। उसने हैरत से चेहरे देखे और कहा क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं कि बांझ बकरियां दूध नहीं देती? अगर बांझ बकरियां सेहतमंद भी हो तो दूध नहीं देती, दूध देने के लिए बकरी औलाद वाली चाहिए और फिर ये तो बीमार है, ये कैसे दूध दे सकती है? फिर इसरार हुआ। मेरे साहिब कहते हैं मगर हमें बकरी दे दो, हम दूध निकाल लेंगे। उसने चेहरा देखा तो बुढ़िया थी, बुढ़िया देहात में रहती थी। उसके दिल ने कहा ये कोई झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी सच्चे का चेहरा है। सिद्दीक अकबर से कहा उठा लो बकरी। आपने बकरी को उठाया, आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ फेरा, वो बैठी हुई पड़ी हुई बकरी उठ करके खड़ी हो गई। सिर्फ हाथ फेरने की वजह से उठ करके खड़ी हो गई। पानी का कटोरा लिया, थन पे मला पानी तो सीने में दूध आ गया। फरमाया बर्तन लाओ, उसके बाद दूध निचोड़ा तो दूध जारी हो गया। दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा भी भरा, तीसरा बर्तन लाओ, तीसरा भी भरा, चौथा बर्तन लाओ, चौथा भी भरा। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद हैरत से देखने लग गई, बांझ बकरी को दूध आ रहा है और इतना आ रहा है कि बर्तन के बर्तन भरे जा रहे हैं। आखिरकार बर्तन लाए गए, भर दिए गए, लाए गए, भर दिए गए। उम्मे माबद ने कहा अब मेरे घर में बर्तन नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हज़रत अल्लामा सय्यद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। बर्तन भर जो पीना था पी लिया, जो पीना था पी लिया और उसके बाद घर के बर्तन भर करके छोड़कर चले गए। क्या हुआ?
उसके बाद उम्मे माबद का शौहर आया और आने के बाद कहा घर में दूध कैसा, इतना सारा घर में दूध कैसा। तो उस वक्त उस खातून ने कहा कि मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन एक जवान और उसके साथ एक शख्स, 2 लोग आए थे और वो जो जवान था उसको मैंने पूछा नहीं कि उसका नाम क्या है, उसका खादिम था, उसका नाम भी मुझे नहीं पता, अलबत्ता उसका चेहरा देखा, उसने जो बर्तन भर दिए तो मैंने उसका नाम खुद रख लिया। उम्मे माबद कहती है उसका नाम मैंने नहीं पूछा, उसका नाम मैंने खुद रख लिया। का क्या नाम रख लिया? का मैंने उसका नाम रखा बरकत वाला, इसलिए कि वो जिधर जाता है बरकत हो जाती है। देखो वो मुसलमान नहीं हुई लेकिन हुजूर को देख लिया तो हुजूर को किस नाम से पुकार रही है? बरकत वाला, वो बरकत वाला। अच्छा तू देखेगी तो पहचान लेगी। उसने सारा वाकया बताया। वो हाथ फेरता है, बकरी खड़ी हो जाती है, वो हाथ फेरता है, बांझ बकरी के थन में दूध जारी हो जाता है, वो हाथ लगाता है तो फिर बकरी के थन से दूध निकलता है और हमारे घर के सारे बर्तन एक बांझ बकरी के थन से भर दिए जाते हैं, वो बरकत वाला। तो उसके शौहर ने कहा वो था कैसा? सुभान अल्लाह, तवज्जो, वो था कैसा? एक मर्तबा देखा उम्मे माबद ने उस बरकत वाले को और पूछा वो था कैसा? हाय हाय, अब अगर वो था कैसा अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सुनने आए हो तो सुनियो जिंदा दिली के साथ, जरा अपने नबी का होलिया सुन लो। वो था कैसा? तो कहा उसको दूर से देखो तो भी खूबसूरत नजर आता था और करीब से देखो तो भी खूबसूरत नजर आता था। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, मैं हर 2 जुमले पे नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि अपने नबी का जिक्र सुनकर भी कोई कह सकता है या चुप रह सकता है। अरे जिसके नाम पे कंकरियां भी बोल पड़ती है, अगर उसके नाम पे सुन्नी ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? आशिकाने रसूल ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? एक गैर मुस्लिम खातून से पूछा उसके शौहर ने, जिसका नाम तूने बरकत वाला रखा है वो दिखता कैसा था, वो था कैसा? तो उसने कहा दूर से देखो। क्या ज़हीन औरत थी उम्मे माबद, आज तक उसका नाम तारीख में मौजूद है। हुलिया रसूल जिसने भी बयान किया उम्मे माबद का हवाला जरूर दिया। उसने जब कहा कि दूर से देखो तो भी खूबसूरत दिखता था और करीब से देखो तो भी खूबसूरत दिखता था, उसका ये जुमला बड़ा कीमती है। वो सहाबिया हो गई बाद में। आप जानते हैं बहुत सारे लोग दूर से खूबसूरत दिखते हैं, करीब से खूबसूरत वो नहीं दिखते। आप जानते हैं आप बहुत से लोगों को स्टेज पे देखो तो बोलो कि क्या अच्छे हैं हजरत, और स्टेशन पे देखो तो थोड़ा सा आपको कराहत आ सकती है, इसलिए कि जो दूर से खूबसूरत दिखता है वो करीब से भी दिखे जरूरी नहीं होता। चांद दूर से खूबसूरत दिखता है, जो गए आकर कहते हैं वहां तो खड्डे पाया, वहां तो काली मिट्टी पाया। अल्लाह अकबर। आज चांद लोगों की शायरी का उन्वान बना है, मगर दूर से हसीन है, करीब जाने वाले उसको हसीन नहीं कहते। अल्लाह अकबर। कुछ खास लोग होते हैं जो दूर से भी खूबसूरत दिखते हैं और करीब से भी खूबसूरत दिखते हैं। वो देहाती औरत थी, उसने कहा जिसको मैं बरकत वाला कह रही हूँ वो इतना खूबसूरत था कि दूर से भी हसीन था और करीब से भी हसीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मेरे इमाम, अल्लाह, मेरे इमाम, या रसूल, मेरे इमाम अब उस हुस्न को किस तरह बयान करते हैं? कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे ना है चरख खुहन फूल। और क्या बात रजा
उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह।